जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 73वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना, ये सारी चर्चाएं दी गई हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में किले के अंदर बंद कर रखा था, कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे बाहर निकले वहाँ से, तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे, मलिन हो रहे थे, वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग शिथिल पड़ गया। वहाँ से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित हैं। वक्षस्थल पर सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र हैं। सुंदर वदन प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कड़े, करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही है और वनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हों। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल चुके। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने का जो क्लेश था वह बिल्कुल समाप्त हुआ। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजाओं ने कहा, नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराभ्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्विण्णान् धीर संसृते घोर संसृते। अर्थात शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देवदेवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया है, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे ऊब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अब आप हमारी रक्षा करें। हे मधुसूदन, हमारे स्वामी, हम मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान, यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए, क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मन से उन्मत्त हो जाता है, उसको सच्चे सुख की अर्थात कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर नित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। हे भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ और हम लोग इतने अधिक मत वाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हम तनिक परवाह नहीं करते। हे कृष्ण, काल की गति बड़ी गहन।
वह इतना बलवान है कि किसी के टाले नहीं चलता, क्यों न हो वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन और निर्धन कर दिया। आपकी अहेतुकी अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। हे प्रभु, यह शरीर दिन दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगों की तो यह जन्मभूमि ही है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्गादि लोकों की भी इच्छा नहीं है। अब हमें कृपा करके आप इस यह वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी। भक्तों, हम प्रायः भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, जो श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सुनते हैं। चाहे वो कथावाचक हों या सामान्य जन, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए, भगवान की स्तुति गाते हुए जिस श्लोक का बहुधा गायन किया जाता है, वह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 73वें अध्याय का 16वां श्लोक है। एक बार पुनः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे गोविंद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जितने भी प्रणत जन हैं, आपको प्रणाम करने वाले लोग हैं, उनके क्लेशों का नाश करते हैं। आप वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं, हरि के नाम से जाने जाते हैं, परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं और गोविंद के नाम से जाने जाते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कारागार से मुक्त राजाओं ने तब इस प्रकार करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा। भगवान बोले, हे नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय सुदृढ़ भक्ति हो। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी। नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच हमारे लिए बड़ी सौभाग्य, यह तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं, यह तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मत से चूर होकर बहुत से लोग उत्शृंखल और मत वाले हो जाते हैं। हई है नहुष वेन रावण नरकासुर आदि अनेकों देवता दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण अपने पद से च्युत हो गए, गिर गए। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यम बात है। अतः उनमें आसक्ति मत करो, बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो। देह और गेह के संबंध में, देह के संबंधियों से अपना शरीर और उस शरीर से संबंध रखने वाले किसी भी प्रकार वालों के साथ किसी भी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते हैं। अपना मन भली भांति मुझ में लगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। राजन, जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको राजोचित वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करें। जब वे स्नान करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो चुके, तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए।
भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। अब वे समस्त क्लेशों से छूट कर कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे चमकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुरवाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी की ओर चल दिए। वहाँ जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और बड़ी सावधानी से भगवान के आज्ञानुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ चले। उन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिससे उनके इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा कष्ट हुआ। इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उस संकट ध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ ली कि जरासंध मर गया और अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वह सब कृत्य कह सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगी और वे उनसे कुछ भी कह न सके। ऐसा कृतज्ञता का भाव हुआ और यूँ कहें कि भगवान का जो उपकार था उसके बारे में कुछ भी कह सकें ये युधिष्ठिर की बस की बात नहीं रही। भक्तों इसी के साथ साथ अब हम इस 73वें अध्याय को विश्राम दे रहे हैं। आज की श्रृंखला पूरी हो चुकी है। अगली श्रृंखला तक आपसे हम विदा होते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।